यहाँ हम सभी जो 16 जोन्स हैं हम्म। इनके एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, ओके। यानी प्रत्येक जो जोन है वो आपको क्या देता है। ठीक है, हम्म। जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से। जी। तो नॉर्थ जोन से आपको क्या मिलेगा और नॉर्थ जोन आपके दिमाग में क्यों घूमना चाहिए हम्म। यदि आप वास्तु करने जाते हैं तो। हम्म। ठीक है, जी। नॉर्थ जोन। नॉर्थ के सामने आप देखिए तो लिखा है नीचे में मनी अपॉर्चुनिटी, मनी जी। एंड अपॉर्चुनिटी। हम्म। यानी नॉर्थ हमें जो घर की 16 दिशाएं होती हैं उन 16 दिशाओं में जो नॉर्थ है वो हमें मनी एंड अपॉर्चुनिटी देता है। जी। तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी के लिए हमें नॉर्थ पे ध्यान देना होता है। जी। कहने का मतलब है यदि आपके घर में या किसी भी वास्तु में नॉर्थ बैलेंस है हम्म। तो वो आपको पैसा देगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। ये बात यहाँ पे चूंकि 2 लाइन ही लिखी है लेकिन आप इसको और एक्सपेंड कीजिए, समझने की हम्म। कोशिश कीजिए। यदि दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो वह नॉर्थ का प्रॉब्लम है। जी। रीजन क्या है कि दुकान में ग्राहक आएंगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा। हम्म। तो यानी नौ ग्राहक नहीं आ रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम नॉर्थ का हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ सर। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो किसका प्रॉब्लम हुआ, नॉर्थ नॉर्थ का का। हुआ। कोई टीचर है या जी। किसी भी बिजनेस में कोई आदमी है, उस बिजनेस से हम्म। रिलेटेड उसके क्लाइंट या कस्टमर उसके पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम नॉर्थ का है। नॉर्थ में है। क्लियर हुआ। हाँ, यही से इसको हम जॉब से भी जोड़ कर सकते हैं कि अगर जॉब हाँ में हाँ, प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही नहीं, जॉब नहीं मिल रही है। ओके। वो एक आदमी बीटेक करके एमबीए करके जो भी प्रोफेशनल डिग्री करके वो तैयार है, उसको नौकरी चाहिए। हम्म। तो पहले नौकरी मिलेगी तब तो वो जी। नौकरी करेगा। हाँ, तब यानी प्रॉब्लम आएगी, नौकरी राइट। नहीं मिल रही है, तो वो हाँ, प्रॉब्लम किसका है, नॉर्थ का है। और प्रॉब्लम इसमें। नो सर। आपको विदेश जाना है, वीजा की अप्लाई, आप वीजा चाहिए, हम्म। वीजा मिलेगा तभी तो जाएंगे, वो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। बहुत बार लोग कंपनियों के थ्रू वीजा मिलती है उससे जाते हैं, काम के लिए हाँ जिनको जी। जाना होता है। तो वो जी। पहले वो अपॉर्चुनिटी आए तब तो ये जाए। हम्म। कोई आता है, राइट। कोई पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो पहले रिश्ता हम्म। आएगा तब तो बेटे की शादी होगी। हाँ, राइट, पहले रिश्ता आने का रास्ता खोलना पड़ेगा, राइट। रिश्ता आना नॉर्थ का हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी। समझ में आया। हाँ जी। आप कोई भी कोर्स या कुछ भी कर लिए, काम क्यों नहीं करते हो। अब जैसे आपने कोर्स वास्तु का किया तो कोई हम्म। वास्तु कराने आएगा तब तो पता चलेगा हाँ जी। कि आप क्या रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जी सर। कोई दिक्कत। नहीं। नॉर्थ डायरेक्शन है बुध का, तो बुध बुध से का। रिलेटेड जो बीमारियां होगी, बुध ग्रह मर्क्यूरी प्लेनेट, हाँ। जैसे सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। जी हाँ। उसके बाद आपके ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, जी। स्किन नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। हाँ। समझ में आया। हाँ तो जी। इस स्थिति में ये किसको बताएगा, यानी वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताएगा। ओके। कोई समस्या इसमें। नहीं। किसी भी प्रकार का कहीं से भी अपॉर्चुनिटी वाली बात होगी हम्म। तो इसका मतलब नॉर्थ में प्रॉब्लम है। जैसे एक एकदम से बुध और भी दूसरी चीजों को इंडिकेट करता है एंड एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर उस जैसे अब आजकल की बात करें तो शिक्षा की बात हो गई, या मतलब बुध आपका टेक्नोलॉजी प्रॉब्लमेटिक की है बात हो इसका गई, ये मतलब सारी चीजें। नॉर्थ में प्रॉब्लम है। बुध ओके। में ठीक है। यदि कुंडली में बुध ग्रह आपका प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, इसका हाँ। मतलब आपके नॉर्थ में प्रॉब्लम है।
ओके, और ठीक है। यदि नॉर्थ में वास्तु दोष रहेगा तो बुध का रिजल्ट क अच्छे से आपको नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। तो दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। हाँ, एकदम इंटरलिंक है, इसको आपको इस तरह से समझना होगा। ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर। ठीक है? हाँ। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए ऑनलाइन बिज़नेस है, ऑनलाइन मार्केटिंग काम हुँ, हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन के हुँ, लिए आपके पास कॉल्स नहीं आ रहे हैं। हुँ। ऑनलाइन वर्क के लिए आपके ग्राहक को आपका फ़ोन कॉल्स हुआ ना, हाँ जी। ईमेल्स हुआ मतलब जो आपने अपना रखा है सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपका है। हुँ, यदि आप ईमेल्स के थ्रू जुड़ते हैं तो ईमेल हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू हुँ। जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज हो गया, जी। जनरली मैसेज के थ्रू जुड़ते हैं एसएमएस का तो वो हो गया। हुँ, यानी जो आपका ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स नहीं जुड़ता है, यानी कॉल्स नहीं आ रहे हैं, हुँ। इसका मतलब क्या है आपके इस नॉर्थ में प्रॉब्लम है। नॉट अ प्रॉब्लम है। क्या यार जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन कुंडली देखती हैं, तो हुँ, ऑनलाइन कुंडली के लिए आपने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है कि लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। जी हाँ। तो कोई आपको मैसेज ही नहीं करता, कुंडली ही नहीं दिखवाता तो आपका क्लाइंट वही हुआ ना ऑनलाइन। हाँ जी, ऑनलाइन। तब भी आपके नॉर्थ में ही प्रॉब्लम है। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर। करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा। हुँ, अब ग्रोथ नहीं मिल रहा इसमें 2 सेंस होता है। अब ग्रोथ करें तो कैसे करें? जैसे आपको एक नौकरी मिल गई, हुँ, ठीक है? जी। अब वो नौकरी जैसे सपोज़ कीजिए टीचर की नौकरी मिल गई। हुँ, तो टीचर की नौकरी में डिपार्टमेंटल आप प्रोग्रेस का चांसेस देखेंगे तो सिर्फ टीचर से आदमी प्रिंसिपल बन सकता है, हेडमास्टर बन सकता है। जी। बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ सिचुएशन हुँ, अलग हो गया। हुँ, लेकिन बैंक में आप क्लर्क हैं या किसी भी हुँ, तरह प्रवेश किए हैं तो फिर बैंक का अपना जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है या फिर साइड से भी करके आप बैंक मैनेजर उसके आगे तक भी जा सकते हैं। काफ़ी सारी जी, अपॉर्चुनिटी जी एसएससी हाँ। का एग्जाम है तो एसएससी में कोई एमटीएस के थ्रू जो सबसे नीचे मल्टीटास्किंग जॉब है, उसमें भी हाँ। गया तैयारी करता रहता है फिर वो आगे निकलेगा एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल होता है, वो करके हुँ, टैक्स असिस्टेंट, टैक्स कमिश्नर तक जा सकता है। तो जी अब यहाँ बिल्कुल। पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और यह आपका प्रॉब्लम है जॉब में इम्प्रूवमेंट का, जॉब में ग्रोथ का, तब भी हम नॉर्थ को देखेंगे। हुँ, क्योंकि ओके। अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो कैसे जाएँगे, क्या करेंगे? प्राइवेट कंपनी ही एक ऐसा है, उस प्राइवेट कंपनी में सपोज़ कीजिए किसी की वैकेंसी, किसी की बहाली सुपरवाइज़र पे हो गई। हुँ, अब उस बंदे को आगे अपॉर्चुनिटी देके उससे ऊपर उसको भेजा जाए तब तो पता चले, हुँ, इसमें क्या स्किल है, नहीं है, करेगा कि नहीं करेगा। जी। यानी वो अपॉर्चुनिटी इसको मिल ही नहीं रही। मिल ही नहीं रही है, राइट। तो नॉर्थ में कोई आदमी 10 हुँ, साल से कहे कि हम यहाँ इस आईटी फील्ड में ऐसा है लेकिन अब तक जहाँ पहले थे वहाँ अब भी हैं, इसका मतलब उसको सही मार्ग नहीं मिला। नहीं मिल रहा है, राइट। बहुत से लोग आपके पास आएँगे कहेंगे कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब हुँ, यहाँ पे 2 चीज़ है, समझ से जब हम कनेक्ट करेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। राइट। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? लेकिन हुँ, कहीं न कहीं वो इंडिकेट इस नॉर्थ को भी कर रहा है कि आपको वो अपॉर्च्युनिटी, वो रास्ता ही नहीं दिख रहा। हुँ, अपॉर्च्युनिटी मतलब रास्ता ही तो है। हाँ, एक घने जंगल में आप हो, चारों तरफ से अंधेरा हो, तो आपके बगल से ही तो रास्ता है, आपको दिखेगा नहीं। दिख नहीं रहा है, राइट, हाँ। अपॉर्च्युनिटी मतलब रास्ता ही तो है। हुँ, वास्तु कंप्लीट क्लाइंट के भाषा को, उसके शब्दों को डिकोड करना ही वास्तु है। जी, उसके शब्दों को डिकोड कर लेंगे, आप उसके घर के वास्तु दोष को जान जाएँगे। ओके। फिर हुँ, क्या करना आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करना है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? हुँ, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, नॉर्थ का प्रॉब्लम है। हुँ, अब हम उससे पूछेंगे आप करते क्या हैं? जी। बोलेगा कुछ नहीं करता। नहीं करते हो तो पैसे कहाँ से आएँगे? जी, तो पहले कुछ करना होगा ना। हुँ, अब वो बोले कि मुझे काम ही नहीं मिल रहा। हुँ, तो तुम्हारा एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम ये है ना कि तुमको काम नहीं मिल रहा है, यानी काम का अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, राइट।
तो हम नॉर्थ पे ही काम करेंगे। ओके। यहाँ आधा अधूरा लोग कहीं कहीं से देख लेते हैं कि पैसा की बात है तो साउथ ईस्ट को देखेंगे। अरे पहले समझें तो हम्म। कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, जी। और उसको जो भी जिस तरह से बात आ रही है सब लोग एक तरह से आपको सजा के आपके सामने नहीं रख देंगे। हम्म। आपको खुद से समझना होगा कि ये स्थिति जी। है क्या। हम्म। किसी आदमी अपने को से बैंक, डिकोड अपने से डिकोड करना होगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है और एक्चुअली डेफिनेटली, वो क्या चाहता है। हाँ डेफिनेटली, हम्म। किसी को बैंक से लोन लेना है। जनरली जैसे आप सुनते हैं बैंक, तो आपके दिमाग में चला जाता है नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट एंड हम्म। बैंकिंग। अरे हाँ। पहले समझिए उसका क्वेश्चन क्या है। उसको बैंक से लोन लेना है, हम्म। उसने पेपर बनवाया। वो तो आप खुद जी। से कर सकते हैं ना, जो भी पेपर्स आपके पास हम्म। चाहिए वो पेपर्स हम्म। आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया। अब आप बैंक में जाते हैं और बैंक वाला कहता है कि लोन देना बंद है, तो इसमें नॉर्थ वेस्ट क्या कर लेगा? मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? आप पेपर लेके गए और बैंक ने कहा कि आप जो लोन के लिए आए हैं, सपोज पर्सनल लोन के लिए या होम लोन के लिए, हमारे ब्रांच में बंद है, हम अभी लोन नहीं दे रहे हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो नॉर्थ का ही है, क्योंकि उसके लिए ऑप्शन ही नहीं मिला, उसको रास्ते ही नहीं खुले। अब आप 5-10 बैंक तक चले हेलो। गए, हाँ। कोई किसी कारण से फर्स्ट स्टेप पे ही रिजेक्ट कर दे रहा है, इसका मतलब ये तो आपके लिए दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। हम्म। जब दरवाजा ही नहीं खुल रहा, बहुत से ऐसे बैंक हैं जहां पता चले आप गए तो हुआ कि लोन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है वो भी छुट्टी में है, 1 महीने बाद आइएगा, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, या बैंक में ऑडिट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हाँ जी। तो अभी तो दरवाजा आपके लिए खुला ही नहीं। हम्म। प्रॉब्लम नॉर्थ का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। नॉर्थ वेस्ट पे जब आएंगे, यहीं पे अब आपको रिलेट भी कर देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट का प्रॉब्लम तब है जब बैंक में आप गए, काम आपका अगले स्टेप पे है, आपने एक्सपेक्ट किया कि मुझे जो मेरा वैल्यूएशन है, जो मेरा काम है, उसके अकॉर्डिंग मुझे 10 लाख मिलना चाहिए, बैंक बोल रहा है हम 5 लाख देंगे। हम्म। वो तो जो वो हमारा नॉर्थ वेस्ट का ये प्रॉब्लम हो तब जाएगा। नॉर्थ वेस्ट की बात है। ठीक यहाँ है। तो अभी गेट नहीं रहा है, हम्म। स्कूल में एडमिशन लेना है, वहां पे कह रहा है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। हम्म। नहीं, जी। एडमिशन नहीं लेंगे यानी उसका गेट ही नहीं खुला, गेट कहीं बाहर आपके लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया। जी सर। तो इसमें क्या बाकी चीजें थोड़ी जिम्मेवार है, वहां तो नॉर्थ ही है, रास्ता ही नहीं दिखा। हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तो नॉर्थ वाला समझ में आ गया। हाँ जी।